जी, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम हाइबरनेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो कि है कैशिंग। यहाँ पर हमारे पास एक ऐप क्लास है और एक स्टूडेंट क्लास है जिसे हम यूज़ करते आ रहे हैं इसी सीरीज़ में। इसके अंदर हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ को पैक किया और फिर उन्हें सेव कर दिया डेटाबेस में। ये है हमारा डेटाबेस और इसके अंदर फिलहाल के लिए हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं। एक की आईडी है 101 और दूसरे की आईडी है 102। अब हम एक काम करते हैं, इस डाटा को रिट्रीव करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं इस पीस ऑफ कोड को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, और साथ में इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ एक नल वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं तो हमें सेव मेथड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी होती है। फर्स्ट होती है हमारी क्लास का नाम जो कि है स्टूडेंट student ओके, और उसके बाद उस डाटा की आईडी हमने पास करनी होती है जो हमें चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं 101 जो है डाटा ये चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 101। इतना काम हो गया। अब जो भी मुझे डाटा मिलेगा मैं उसे सेव कर लूंगा S1 ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, अब यहाँ पर मैं हाइपरनेट का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ना कास्ट करना होगा। मतलब आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, फिर आपने इसे कास्ट करना होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप अपनी क्लास का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मेरी क्लास है स्टूडेंट STUDENT। ओके, इस तरह से आप इसे कास्ट कर देंगे। मैं इसे चाहूँ तो यूज़ कर भी सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसे रिमूव भी कर दूँ, तब भी मेरा कोड जो है वो ठीक तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास इंसर्टेड सक्सेसफुली है ना, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट में डाटा आ रहा है ना, यहाँ पर डाटाबेस से, इसको मैं आउटपुट में शो कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट एलन का यूज़ करता हूँ ताकि डिफरेंट लाइन में मुझे मेरा आउटपुट शो हो। इसे सेव करते हैं और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। ओके, यहाँ पर देखिए हाइबरनेट ने क्या किया, एक क्वेरी को फायर किया, एसक्यूएल क्वेरी, और उसने चेक किया आईडी को। जो आईडी मैच हुई उसने मुझे डाटा लाकर दे दिया। अभी आपने चीज़ों को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक काम करते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे पेस्ट कर देते हैं दोबारा से। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास जो आईडी 102 है ना, मुझे वो ला कर दो। इसे सेव करते हैं, दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके, यहाँ पर देखें, पहले हाइबरनेट ने एक क्वेरी फायर की और हमें डाटा लाकर दे दिया जो कि आईडी 101 का था। फिर उसने दोबारा से एक क्वेरी एग्जीक्यूट की और हमें डाटा लाकर दे दिया जो कि 102 का था। यहाँ तक तो ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ मुझे ना 101 का डाटा ला कर दो, और ये दोनों सेम है। देखिए ये भी 101 के बारे में कहा जा रहा है और ये भी 101 है। तो इसे सेव करते हैं और दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो डिफरेंस है ना वो आप देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हाइबरनेट जो है वो सिर्फ एक बार ही क्वेरी को फायर कर रहा है, एक बार क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है और डाटा उसने हमें लाकर दे दिया। अब ये कैसे हो रहा है, मतलब होना तो ये चाहिए था कि इसके लिए अलग से क्वेरी एग्जीक्यूट होती, इसके लिए अलग से क्वेरी एग्जीक्यूट होती। बट हाइबरनेट क्योंकि एक फ्रेमवर्क है और ये काफ़ी सारे फायदे हमें प्रोवाइड करता है, उन्हीं में से ये एक कैशिंग भी है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। मान लीजिए ये हमारा यूज़र है, ओके, और ये है हमारी एप्लीकेशन। यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन के साथ, और हमारी एप्लीकेशन कनेक्टेड है किसी डेटाबेस के साथ। ओके, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसके अंदर कोई टेबल रखा हुआ है इस डेटाबेस के अंदर। अब ये यूज़र जो है वो चाहता है कि ये पूरी की पूरी टेबल मुझे ला कर दो। अब हो सकता है इस टेबल के अंदर हज़ारों रिकॉर्ड्स हों, क्योंकि ये छोटी मोटी टेबल तो होगी नहीं, हो हम इंडस्ट्री लेवल की बात कर रहे हैं। तो हाइबरनेट क्या करेगा, इस टेबल को लाकर दे देगा, लेकिन साथ ही में वो क्या करेगा कि एक कैशे क्रिएट कर लेगा और उसके अंदर ये जो क्वेरी है ना इसे सेव कर लेगा, इसका डाटा। ठीक है, अब अगर दोबारा यूजर चाहता है कि मुझे दोबारा से वो डाटा ला कर दो, तो हाइबरनेट क्या करेगा, अब क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो कैशे के अंदर चेक कर लेगा। अगर उसे डाटा मिल जाएगा तो वो आपको लाकर दे देगा। वो दोबारा से क्वेरी को फायर नहीं करेगा जैसा उसने यहाँ पर किया। उसने एक बार फायर किया क्वेरी को, डाटा आ गया, दोबारा उसने फायर नहीं किया, उसने जाके कैशे में चेक किया, और ये कैशे आपको प्रोवाइड करता है हाइबरनेट, और ये फर्स्ट लेवल कैशे है। इस बात को आपने समझना है, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट लेवल कैशे। डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। फिलहाल के लिए आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि हाइबरनेट ने अगर एक बार एक डाटा के लिए क्वेरी को फायर किया,
अगर दूसरी बार आप सेम डाटा चाहते हैं तो वो हाइबरनेट जो है वो फायर नहीं करेगा क्वेरी को। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सेम सेशन का यूज कर रहे हैं। ये भी वही सेशन है जो हमने यहाँ पर यूज किया, ये भी वही सेशन है। ठीक है, सेम सेशन के अंदर रहते हुए हमें फर्स्ट लेवल कैशे का एक्सेस मिल रहा है और ये बाय डिफॉल्ट है। हमने कहीं पर नहीं बताया हाइबरनेट को कि हाँ हम फर्स्ट लेवल कैशे को यूज करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट हमें मिल रहा है और ये सिर्फ सेशन लेवल तक ही होता है इसका स्कोप। सेम सेशन के अंदर रहते हुए आप इसे यूज कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको मजीद समझते हैं। ठीक है, यहां पर देखें कैशिंग है क्या, हाइबरनेट कैशिंग इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन बाय पुलिंग द ऑब्जेक्ट इन द कैशे। कैशे के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। इट इज यूजफुल व्हेन वी हैव टू फेच द सेम डाटा मल्टीपल टाइम्स। ओके जी, अब दो तरह के होते हैं हमारे पास कैशे, एक होता है फर्स्ट लेवल कैशे जो कि अभी हमने बात की, और एक होता है सेकंड लेवल कैशे। इनके बारे में मजीद बात करते हैं। देखिए फर्स्ट लेवल कैशे में क्या होता है, सेशन ऑब्जेक्ट होल्ड द फर्स्ट लेवल कैशे। ओके, तो सेशन ऑब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट लेवल कैशे का जो डाटा है उसे होल्ड करता है। इट इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमने बताया नहीं है हाइबरनेट को, बाय डिफॉल्ट ये हमें मिल गया। द फर्स्ट लेवल कैशे डाटा विल नॉट बी अवेलेबल टू इंटायर एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन में नहीं होगा। एंड एप्लीकेशन कैन यूज मैनी सेशन ऑब्जेक्ट। अभी इस पॉइंट को ना थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं इसे। यहाँ पर हम एक और सेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये हम एक काम करते हैं, इससे पहले हम इसे यूज़ कर लेते हैं या फिर इसके बाद यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा सेशन क्लोज हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है सेशन, इसके बाद मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। पेस्ट कर देते हैं और मैं इसे नाम दे देता हूँ सेशन 2 का। ओके, ये हमारा सेशन 2 है, ये भी सेशन 2 है, और ये जो ट्रांजैक्शन है इसे मैं T2 का नाम दे देता हूँ क्योंकि T1 तो हमारे पास यहाँ पर है। अब एक काम करते हैं, ये सेम क्वेरी जो है हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, ऑब्जेक्ट को मैं चेंज नहीं कर रहा, सेशन हमारा चेंज है, तो मैं यहाँ पर S2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्वेरी है, ये जो स्टेटमेंट है, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब आपने चीज़ों को समझना है, ये जो हम गेट कर रहे हैं डाटा, ये सेशन को यूज करके गेट कर रहे हैं और ये सेशन 1 है हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सेशन हमारा यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर एक नया सेशन ओपन कर रहे हैं। इस सेशन को यूज करते हुए हम दोबारा से सेम डाटा के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसे भी हम आउटपुट में शो कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इस पीस ऑफ कोड को मैं सेव करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वेट करते हैं थोड़ा। ओके, तो हमारे पास आ रहा है एरर, देखते हैं जी, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इज क्लोज्ड। ओके जी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो सेशन फैक्ट्री है ना हमने पहले क्लोज कर दिया, इसे हम एंड में जाके क्लोज करते हैं, तो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं आता। वेट करते हैं। ओके, एरर शो नहीं हो रहा, लेकिन अब चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। पहले हाइबरनेट ने एक क्वेरी फायर की, हमें डाटा ला कर दे दिया, फिर सेम डाटा के लिए उसने दोबारा से क्वेरी फायर की। बात को समझ रहे हैं आप, क्योंकि सेशन हमने चेंज कर लिया। ओके, और अगर सेशन आप चेंज करते हैं ना तो फिर फर्स्ट लेवल कैशे आपके किसी काम नहीं आता। यही बात यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि फर्स्ट लेवल कैशे का जो डाटा है वो सिर्फ अवेलेबल होता है एक खास सेशन के लिए, इंटायर एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। अब बात करते हैं सेकंड लेवल कैशे की। सेशन लेवल कैशे जो है ये अप्लाई होता है सेशन फैक्ट्री पे, जहां से हम सेशन बनवा रहे हैं। देखें, अब वापस आते हैं अपने कोड में, हमने क्या किया, ये जो सेशन है हमारा ये हमने बनवाया सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये वाला जो सेशन 2 है ये भी हम बनवा रहे हैं सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट से। अगर हमारा जो कैशे है वो हम अप्लाई करते हैं सेशन फैक्ट्री के ऊपर, तो इस फैक्ट्री से जो भी सेशन निकलेगा उसके अंदर जो है वो कैशे की जो आप कह सकते हैं पावर होगी वो अवेलेबल होगी। क्लियर, जो भी सेशन वहां से बन के निकलेगा। तो अगर हम यहाँ पर
सेकंड लेवल की बात करें, सेकंड लेवल को इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करें, तो हमारे पास जितने भी सेशंस होंगे सबके ऊपर अवेलेबल होगा। देखें, द डाटा स्टोर्ड इन द सेकंड लेवल कैशे विल बी अवेलेबल टू एंटायर एप्लीकेशन। चाहे आपने जितने भी सेशंस क्रिएट किए हो, क्योंकि सारे सेशन जो हैं वो सेशन फैक्ट्री से बन रहे हैं और सेशन फैक्ट्री पे हम अप्लाई कर रहे हैं कैशे को, तो आपको हर जगह मिलेगा आपका डाटा, बट वी नीड टू इनेबल इट एक्सप्लिसिटली। देखें, ऐसा है कि फर्स्ट लेवल कैशे तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा था, राइट, हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। बट जो सेकंड लेवल कैशे है उसे आपको खुद इम्प्लीमेंट करना होगा, आपको बताना होगा कि हाँ मैं सेकंड लेवल कैशे को यूज़ कर रहा हूँ। अब सेकंड लेवल कैशे के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, उन्हीं में से एक है हमारे पास ई एच कैशे, जिसे हम कहते हैं इजी हाइबरनेट कैशे। स्वार्म कैशे भी है, ओएस कैशे भी है, जेबॉस भी है, बट हम यूज़ करेंगे ई एच कैशे का, ठीक है। अब इसकी हमें थोड़ी ना कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हम इसे यूज़ कर सकें, और ये कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। अभी के लिए आपने फर्स्ट लेवल कैशे को यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना है, ताकि चीज़ें आप अच्छे से समझ सकें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।